गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, और जो है इमेज या इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, और आज की इस वीडियो में हम अपने दो टॉपिक क्लियर करेंगे कि व्हाट इज इमेज एंड इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक इमेज। तो हमारे लिए क्वेश्चन बना कि इमेज क्या है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि रिफ्लेक्शन के बाद एक ऐसा पॉइंट जहां पर दो लाइट रेज आपस में एक दूसरे को कट करें, या ऐसा हमें लगे कि ये उस पॉइंट पर कट कर सकती हैं, एक दूसरे से जाके मिल सकती हैं, तो उस पॉइंट को इमेज कहते हैं। इमेज एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद या तो रियली में मिलती है, या फिर ऐसा लगता है कि ये उस पॉइंट पर जाके मिल सकती हैं। तो मैं इमेज की डेफिनेशन लिखता हूं, आप भी लिख लेना कि इमेज में बी defined as that point where light rays meets or appears to meet after reflection। इमेज एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर लाइट रेज या तो रिफ्लेक्शन के बाद मिलती हैं, या हमें ऐसा लगता है कि वो मिल जाएंगी, उस पॉइंट को हम कहते हैं इमेज। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इमेज के बारे में। तो टाइप्स ऑफ इमेज की यदि बात करें तो इमेज के दो टाइप्स होते हैं, एक रियल इमेज और दूसरा वर्चुअल इमेज। अब हम सबसे पहले समझते हैं रियल इमेज के बारे में। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पॉइंट जिस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर लाइट रेस एक्चुअली जाके मिलेगी, एक दूसरे को सच में इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे के ऐसे लगेगा कि मीट हो गई हैं, तो वो पॉइंट हमारा कहलाता है रियल इमेज। तो हम कह सकते हैं कि when the light rays meets after reflection, when the light rays meets after reflection, then the image so formed is known as रियल इमेज। और यदि हम बात करें वर्चुअल इमेज की, तो वर्चुअल इमेज वो पॉइंट होता है जहां पर रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा हमें फील होता है कि वहां पर ये दो लाइट रेज जाके मिल सकती हैं, एक दूसरे को कट कर सकती हैं। जहां पर रियल में मिलेंगी दो लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद, वो रियल इमेज होगी, और जहां पर मान लिया जाएगा कि उस पॉइंट पर मिल सकती हैं, वो हमारी वर्चुअल इमेज होगी। व्हेन द लाइट रेज do not meet but appears to meet then the image so formed is known as वर्चुअल इमेज। अभी तक हमने जाना
कि इमेज क्या है, इमेज के टाइप्स कितने हैं और कौन सी इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो इमेज एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर रिफ्लेक्शन के बाद दो लाइट रेज सच में मिल जाए या ऐसा हमें लगे कि वो उस पॉइंट पर मिल सकती हैं, वो पॉइंट हमारा इमेज कहलाएगा। इमेज होती है टू टाइप्स की, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वो इमेज होती है जब लाइट रिफ्लेक्शन के बाद सच में किसी पॉइंट पर मिले, वो रियल इमेज कहलाएगी। और रिफ्लेक्शन के बाद किसी पॉइंट पर यदि हमें ऐसा लगे कि ये दो लाइट रे मिल सकती हैं, वो हमारी वर्चुअल इमेज कहलाएगी। तो अब तक हमने थ्योरेटिकल जाना है कि इमेज क्या है और इमेज के टाइप्स कितने हैं। अभी एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इमेज को फॉर्म करके देखेंगे। तो चलिए अब मैं इसको रफ करता हूं और अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलता हूं, मिरर। अब हम समझते हैं कि मिरर क्या है। तो मिरर एक ग्लास पीस होता है जिससे रिफ्लेक्शन हो सकता है। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक गिलास पीस है, पता नहीं किस शेप का, ये एक गिलास पीस है, और यदि मैंने इस पर लाइट इंसिडेंट कराई, लाइट इससे टकराई और टकरा के ये वापस चली गई, तो ये ग्लास पीस ही हमारा मिरर कहलाएगा। लेकिन बेटा यदि हम ग्लास पीस की बात करें, ये एक ग्लास पीस मैंने ले लिया, यहां पर ये एक लाइट रे इंसिडेंट कराई, तो ये रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ये इसी के अंदर चली जाएगी, तो यहां पर ये रिफ्लेक्शन नहीं होगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि किसी ग्लास पीस पर लाइट रे इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होती। रिफ्लेक्ट कब होगी? जब हम उसके एक सरफेस पर पेंट कर देंगे। मैं मान लेता हूं कि मैंने ले लिया एक ये सरफेस, एक ये ले लिया ग्लास पीस, सॉरी एक ग्लास पीस ले लिया मैंने, और इस पर यदि मैं लाइट रे इंसिडेंट कराऊं तो ये रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ये यहीं से पास हो जाएगी। लेकिन कब पास नहीं होगी? जब हम इस पर यहां पर पेंट कर देंगे। यदि मैं इस ग्लास पीस के एक सरफेस पर पेंट कर दूं तो यहां से लाइट रे पास नहीं होगी और फिर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो मैं अब कह सकता हूं मिरर के लिए कि मिरर एक ग्लास पीस हो सकता है। मिरर एक ग्लास पीस होता है जिसमें कितने सरफेस होते हैं? दो सरफेस, एक ये लेफ्ट साइड वाला, एक राइट साइड वाला। राइट वाला जो है इस पर हमने क्या किया है? पेंट किया है। तो एक होता है पेंटेड सरफेस और दूसरा होता है रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो मिरर इज ए ग्लास पीस विच हैव टू सरफेस, वन इज पेंटेड एंड अनदर इज रिफ्लेक्टेड। तो एक ग्लास पीस जिसमें दो सरफेस हो, एक सरफेस पर पेंट कर दिया जाए या एक सरफेस पेंटेड सरफेस हो और दूसरे सरफेस से रिफ्लेक्शन हो, तो वो ग्लास पीस कहलाएगा मिरर। तो अब मैं मिरर की डेफिनेशन भी आपके सामने लिखता हूं। चलो मिरर की रहने दीजिए, मिरर की हम डेफिनेशन नहीं लिखते हैं, लिख ही लेते हैं। A glass piece which have two surface, one is painted and another is a reflected surface. This glass piece is known as मिरर। और अब हम बात करते हैं प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर, इसको मैं रफ ही कर देता हूं।
अब हम बात करते हैं प्लेन मिरर के बारे में। तो प्लेन मिरर एक रेक्टेंगुलर पीस होता है ग्लास का, जिसका एक सरफेस पेंटेड होता है और दूसरे सरफेस से लाइट रे इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि प्लेन मिरर क्या है? प्लेन मिरर इज ए रेक्टेंगुलर पीस, लिखते हैं प्लेन मिरर is a rectangular glass sheet which have two surface one is painted surface and another is a reflected surface। तो प्लेन मिरर एक रेक्टेंगुलर शीट होती है जिसके एक सरफेस पर पेंट कर दिया जाता है और दूसरे सरफेस से रिफ्लेक्शन हो सकता है। अब जनरली जब भी हम प्लेन मिरर का जिक्र करेंगे तो उसको हम ऐसे शो किया करेंगे, किसी डायग्राम में एक लाइन ऐसे लेके उस पे ऐसे एक डैश डैश लगा दिया करेंगे। इसका मतलब ये पेंटेड सरफेस है और इस साइड से रिफ्लेक्शन हो सकता है। अब हम यहीं पर अपना एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज formed by plane mirror। तो अब तक हमने जान लिया कि इमेज क्या होती है। इमेज होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पर रिफ्लेक्शन के बाद दो लाइट रे या तो सच में मिले या हमें ऐसे दिखाई दे कि वो उस पॉइंट पर मिल रही है। और प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर एक रेक्टेंगुलर ग्लास शीट होती है जिसके एक साइड पेंट कर दिया जाता है। तो चलिए अब हम इमेज फॉर्मेशन समझते हैं। मैं मान लेता हूं कि ये है एक प्लेन मिरर, और यहां पर रखा हुआ है ये कोई एक ऑब्जेक्ट जिसकी हमें इमेज फाइंड करनी है। तो इमेज के लिए हमें कम से कम दो रे चाहिए जो लाइट के रिफ्लेक्शन के बाद किसी पॉइंट पर या तो सच में मिले या मिलती हुई दिखाई दे। मैं मानता हूं कि यहां से ये एक लाइट रे चली और ये लाइट रे इस मिरर पर इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई, तो इस पॉइंट पर ड्रॉ कर लिया मैंने ये नॉर्मल। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिस एंगल के साथ ये लाइट रे इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल के साथ ये रिफ्लेक्ट होगी। अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल I इक्वल्स टू एंगल R। तो मैंने यहां पर रिफ्रैक्शन कंप्लीटली शो कर लिया। अब यहां से आगे चलते हैं और आगे मैं मान लेता हूं कि यहीं से एक दूसरी लाइट रे चली और वो यहां इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई। दूसरी लाइट रे चली और वो किस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई? इस पॉइंट पर। और इस पॉइंट पर भी मैंने कर लिया नॉर्मल ड्रॉ। ये हो गया हमारा एंगल I। जितना एंगल I है उतना ही एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये यहां पर इस तरफ ऐसे चली गई रिफ्लेक्शन के बाद। तो मैंने देखा कि यहां ये दो लाइट रे इधर नहीं मिल सकती, ऐसा आपको भी दिखाई दे रहा है कि ये लाइट रे इधर नहीं मिल सकती हैं, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये इधर कहीं पर मिल जाए और जिस पॉइंट पर ये मिलेगी वो पॉइंट ही हमारा कहलाएगा इमेज। वो पॉइंट ही क्या कहलाएगा जी? हमारा इमेज। तो इमेज इस तरीके से फॉर्म होती है। इमेज का कॉन्सेप्ट क्या है कि रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर दो लाइट रेज या तो सच में मिले या ऐसा हमें दिखाई दे कि वहां पर मिल सकती हैं, वो पॉइंट कहलाएगा इमेज। तो इसको एक बार मैं फिर समझाता हूं। मैंने मान लिया ये एक प्लेन मिरर है,
जिसके राइट साइड में पेंट किया हुआ है, यानी कि ये ग्लास पीस है जिसके राइट साइड में पेंट किया हुआ है और लेफ्ट साइड से ये रिफ्लेक्शन कर सकता है। यहां पर मैंने मान लिया एक ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से ये दो लाइट रेज चली, ये इस मिरर पर इंसिडेंट हुई। अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मैंने इनकी रिफ्लेक्टेड रे भी ड्रॉ कर ली। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई ये लाइट रे यहां यहीं पर नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, जितना एंगल आई हुआ उतने ही एंगल के साथ ये रिफ्लेक्ट हो गई। इसी तरीके से दूसरी, फिर मैंने देखा कि ये दोनों लाइट रेज लेफ्ट साइड में कहीं भी एक पॉइंट पर नहीं मिल सकती हैं। फिर देखा कि जब इधर नहीं मिल सकती तो क्या राइट साइड में मिल सकती है? मुझे दिखाई दिया कि हाँ राइट साइड में मिल सकती हैं, और जिस पॉइंट पर ये राइट साइड में मिली उसी पॉइंट को हमने बोला कि वो पॉइंट हमारा इमेज है। अब आपसे क्वेश्चन करता हूं कि ये रियल इमेज फॉर्म हुई या वर्चुअल? रियल इमेज तब फॉर्म होती है जब सच में दो लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद मिले, और वर्चुअल इमेज तब फॉर्म होती है जब हमने मान ले कि ये उस पॉइंट पर मिल रही हैं। तो यहां पर हमने माना है, लेट किया है कि ये दोनों लाइट रे राइट साइड में मीट कर सकती हैं, तो इसीलिए प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है वो हमारी वर्चुअल इमेज होती है। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा, और यहीं से हम 2-3 बातें और प्लेन मिरर से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। इसको मैं रफ करता हूं। अब मैं मान लेता हूं कि ये हमारा एक प्लेन मिरर है और यहां पर है ये एक ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज बन गई यहां पर। तो यहां सबसे पहला क्वेश्चन बनता है ये कि इमेज कितना दूर बनेगी मिरर से। मैं मान लेता हूं ऑब्जेक्ट है 10 मीटर की डिस्टेंस पर मिरर से, तो ये इमेज भी 10 मीटर दूर ही बनेगी मिरर से, यानी कि जितने दूर ऑब्जेक्ट से मिरर होगा उतनी दूर ही इमेज बनेगी। ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है यहां पर, आप मान लीजिए ये है एक ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज यहां पर बनेगी। ऑब्जेक्ट 10 मीटर की डिस्टेंस पर है तो इमेज भी मिरर से कितनी डिस्टेंस पर बनेगी? 10 मीटर की डिस्टेंस पर बनेगी। यहीं पर दूसरा पॉइंट साइज, मैं मान लेता हूं ये ऑब्जेक्ट हमारा 2 मीटर का है, तो इमेज भी हमारे 2 मीटर की ही बनेगी। इट मींस ऑब्जेक्ट जितनी दूर होगा उतनी दूर ही इमेज बनेगी, जो साइज ऑब्जेक्ट का होगा वो ही साइज इमेज का होगा। अब मैं मान लेता हूं कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मिरर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है कि यदि ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो इमेज हमें 10 मीटर पर सेकंड से मिरर की तरफ मूव करती हुई दिखाई देगी। डिस्टेंस और साइज सेम रहेगा लेकिन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? डबल हमें दिखाई देगी। यदि एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है तो इमेज किससे मूव करती हुई दिखाई देगी? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और यदि हम यहां पर एक ऑब्जेक्ट को कोई एंगल बेंड करके रख दे, मान लीजिए 30 डिग्री एंगल पर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, ऐसे ऑब्जेक्ट ऐसे रखना था लेकिन ये 30 डिग्री एंगल पर रख दिया, तो इमेज हमें 60 डिग्री एंगल बेंड हुई दिखाई देगी। तो यहां पर कितना एंगल बेंड हो जाएगा? ये 60। तो आप याद रख सकते हैं कि डिस्टेंस और साइज सेम रहता है ऑब्जेक्ट का और इमेज का। वेलोसिटी और एंगल, जिस एंगल पर उस ऑब्जेक्ट को रखा जाता है इमेज के लिए, वो दोनों वैल्यू डबल हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि इमेज क्या होती है। इमेज एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर रिफ्लेक्शन के बाद दो लाइट रे या तो सच में मिले या फिर वो ऐसा हमें दिखाई दे कि उस पॉइंट पर मिल सकती हैं। इमेज 2 टाइप्स की होती है, एक रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज। जब सच में कहीं पर रिफ्लेक्शन के बाद किसी पॉइंट पर लाइट रेज मिलेंगी तो वो रियल इमेज होगी, और जहां मान लिया जाएगा कि इस पॉइंट पर मिल रही है तो वो हमारी वर्चुअल इमेज होगी। फिर इसके बाद हमने जाना कि मिरर क्या है। तो मिरर एक ग्लास पीस होता है जिसके एक सरफेस पर पेंट किया जाता है और दूसरे सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है।
यदि हम एक सरफेस पर पेंट ना करें तो लाइट ग्लास पीस से आर पार निकल जाएगी। उस कॉन्सेप्ट को हम रिफ्रैक्शन के अंदर पढ़ेंगे। तो मिरर एक ग्लास पीस होता है जिसके एक सरफेस पर पेंट कर दिया जाता है और दूसरे सरफेस से लाइट रे रिफ्लेक्शन करती है। अब प्लेन मिरर होता है एक रेक्टेंगुलर ग्लास शीट जिसके एक सरफेस पर पेंट होता है और दूसरे सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है। प्लेन मिरर हमेशा इमेज फॉर्म करता है वर्चुअल इमेज, और प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी दूर होगा इमेज भी उतनी ही दूर बनेगी। जो साइज ऑब्जेक्ट का होगा उसी साइज की इमेज बनेगी। और यहीं पर एक छोटा सा पॉइंट और हम डिस्कस करते हैं। आप मान लीजिए कि इस तरीके से ये दो मिरर हमने रख दिए, इस तरीके से हमने ये दो मिरर रख दिए और ये पता नहीं एंगल क्या है, इसको मान लिया थीटा, और यहां पर रख दिया एक ऑब्जेक्ट। तो यहां पर जो इमेज बनेगी वो मोर देन वन होंगी, एक से ज्यादा इमेज बनेगी। तो वो इमेज कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, उसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल्स टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि कितना इमेज बनेगी। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैं मान लेता हूं कि ये दो मिरर रखे हुए हैं और इनके बीच का एंगल है 45 डिग्री, और यहां पर रख दिया गया एक ऑब्जेक्ट। तो यहां पर जो इमेजेस बनेगी नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल्स टू 360 अपॉन थीटा। थीटा की जगह कितना एंगल है 45 माइनस 1, 45 8 जा 360, तो 8 माइनस 1 कितनी इमेज बनेगी जी 7 इमेज बनेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।